जय मसीह की। हम सब जितने इस वेंसडे फेलोशिप वर्शिप में शामिल हैं, परमेश्वर आप सबको बहुत सी आशीषें दे और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस आराधना सभा में। आइए हम अपने सरों को अपने परमेश्वर के सम्मुख झुकाएं और प्रार्थना मांगें। हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ अपने सरों को तेरे सम्मुख झुकाए हुए हैं और एहसास करते हैं कि प्रभु तू हमारे बीच में है। इसलिए अपने मनों को हम तेरी ओर उठाए हुए हैं। प्रभु तू अपनी दृष्टि हम पर लगा ताकि प्रभु हम तेरी महिमा का पात्र बन सकें। हम सबको तू अपनी आशीषों से भरपूर कर, हमारी अगुवाई कर कि प्रभु हम आत्मा और सच्चाई के साथ इस आराधना में सम्मिलित हो सकें और तेरे नाम की जय जयकार कर सकें। इस समय प्रभु हम अपने आप को तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आज की आराधना तेरे द्वारा उसका संचालन हो। हमारा गीतों का गाया जाना, प्रार्थना का मांगा जाना, वचन का पढ़ा जाना और उस पर ध्यान और मनन किया जाना, सब कुछ तेरे ग्रहण योग्य ठहरे ताकि हमारे जीवनों में बहुत सा फल लाए और हम दूसरों के लिए नमूना बन सकें कि प्रभु बहुत से जीवन हमारे द्वारा बचाए जा सकें। और इस विनती को हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रभु की स्तुति में हम एक गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 3, हमदो सन्ना गीत की किताब से। गीत का नंबर है 3, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दें उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दें उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गा के खुशी से मुक्ति चट्टान को जय ललकारें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है दरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, दरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर के हमारे तो सब। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह
उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खालिस दूध कलाम का दिया और दिया हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, चरवाहे के मानंद ढूंढा उसने, पापों की कीस से निकाला हमें, चरवाहे की मानंद ढूंढा उसने, पापों की कीस से निकाला हमें, हमको बचाने को जान दी, ताकि आत्मे हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाह की सीखे हम उड़ना उसे, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाह की सीखे हम उड़ना उसे, परों पर उड़ाया हुक्का की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। हम एक भजन में और शामिल होंगे। भजन का नंबर है 18, बचता क्यों नहीं रे मनमूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजन का नंबर 18 हम दो सन्ना गीत की किताब में। भजता क्यों नहीं रे मनमूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मनमूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम। भव सागर से यदि तरना, दुख संकट से नहीं कुछ डरना, भव सागर से यदि तरना, दुख संकट से नहीं कुछ डरना, पार करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मनमूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम। हीरों का ये हाट बना है, चमक दमक का ठाट बना है, हीरों का ये हाट बना है, चमक दमक का ठाट बना है। सोच समझ कर सौदा कर ले, सोच समझ कर
दुनिया में नाते रोत प्रभु नाम नित जप ले भज ले, प्रभु नाम नित जप ले भज ले, यीशु नाम सच्चा नाम। पिता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया से एक दिन जाना, फिर माया से क्यों लिपटाना। दुनिया से एक दिन जाना, फिर माया से क्यों लिपटाना। प्राण रहे जब तक तू भज ले, प्राण रहे जब तक तू भज ले, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। आइए हम अपने सरों को अपने परमेश्वर के सम्मुख झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थी और दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तुझको धन्य कहते हुए और तेरी उपस्थिति का आभास करते हुए प्रभु हम तेरे चरणों में हैं और अपने जीवनों पर विचार करते हुए प्रभु अपने जीवनों को तेरे सम्मुख डालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम पापी हैं। जाने अनजाने हमसे बहुत से ऐसे गुनाह हो जाते हैं जो तेरी मर्जी के खिलाफ हैं। बहुत से ऐसे काम होते हैं खुदावन जो हमारे मसीही होने के द्वारा तेरे पवित्र नाम को शर्मसार करते हैं, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं कि हमारी रचना क्या है, हम किस तरह पैदा किए गए। हम कमज़ोर हैं, लाचार हैं प्रभु, लेकिन तू शक्तिशाली परमेश्वर है। हमारे गुनाहगार होने के बाद भी तू हम पर अपनी दया करता है, क्योंकि तूने हमसे कहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्रभु, तू हमारे जीवन के गुनाहों से, हमारे जीवन के कष्टों से, हमारी परेशानियों से हमें आज़ाद करता है और एक नया जीवन हर पल तू हमें देता है। क्योंकि तूने हम पापियों से प्यार किया है और तेरे प्यार का इजहार तेरे बेटे में हुआ कि वो अपने आसमानी ताज को छोड़कर इस दुनिया में आ गया और हम इंसानों के स्तर पर आकर उसने हमारे कष्टों को देखा, हमारी परेशानियों को देखा, हमें जांचा परखा और जब उसने देखा कि हम सच में बहुत गुनहगार हैं, तो उसने तेरे प्यार को हम पर प्रकट किया और अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि उसके बलिदान के द्वारा प्रभु हम बचाए जाएं और उस जीवन को जो अनंत जीवन के रूप में तू हमें देना चाहता है, पाने के हकदार हो सके।
खुदावन, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, समय की नजाकत को देखते हुए, जबकि सारे विश्व में इंसान परेशान है उस कोरोना वायरस की वजह से, बहुत से लोग इसकी गिरफ्त में हैं और कितने ही लोग इसके कारण इस संसार से चले गए। प्रभु, उन आत्माओं को स्वीकार कर और उनके पीछे उनके शोकित परिवारजनों को अपनी शांति से भरपूर कर। और जो इसकी गिरफ्त में अभी भी पाए जाते हैं प्रभु, उन सब पर अपने उस हाथ को जो क्रूस पर हमारे लिए छेदा गया और उससे लहू की धार बही, उस लहू की छाप को तू उन पर लगा, अपने हाथ को उन पर बढ़ा और उन्हें चंगाई दे, ताकि प्रभु जी वो तेरा धन्यवाद करने योग्य हो सके। जो जीवन उनकी सेवा में लगे हुए हैं, सारे डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, समाज सेवी संस्थाएं, पैरामेडिकल स्टाफ, प्रशासन और शासन के लोग, सुरक्षित रखना, उनके चारों ओर अपना सुरक्षा कवच बनाए रखना। प्रभु, वो सुरक्षित रहते हुए इस सेवा को जो तूने उनको सुपुर्द की है, बड़े ही ईमानदारी और वफादारी के साथ अंजाम दें और तेरी सामर्थ्य और तेरी आशीषों को पा सकें। उन पर और उनके परिवारों पर तू अपना सामर्थ्य हाथ बनाए रख। इसी तरह से प्रभु प्रार्थना करते हैं तो उससे अपनी कलीसिया में पाए जाने वाले उन लोगों के लिए जो आज भी बीमारी के बिस्तर पर हैं, प्रभु तो उनको चंगाई दे, ताकि वो भी अपने जीवन से तेरा धन्यवाद दे सकें। एक एक को हम नाम बनाम तेरे सम्मुख लाते हुए सबके लिए दुआ खैर चाहते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु मिस्टर विनीत सहाय के लिए, कि प्रभु तूने उनके जीवन में एक नया वर्ष और जोड़ा है, बीते समय की तमाम आशीषों से भरपूर किया। हमारी प्रार्थना है ये नया वर्ष भी उनके लिए बहुत सी आशीषों से भरपूर हो, तेरी सुरक्षा में रहे और जो सेवा तूने सौंपी है उस सेवा पर तू अपनी आशीष का हाथ रखना। इस वर्ष में प्रभु हर बीमारी, हर तकलीफ, हर परेशानी, हर दिक्कत, मुसीबत उनके जीवन से दूर रहे और हर पल वो तेरा धन्यवाद देने योग्य हो सके। आज के इस दिन को प्रभु अपने परिवारजनों के साथ तेरी संगति में रहते हुए आने वाले बहुत से वर्षों तक मना सकें और तेरा धन्यवाद दे सकें। तो उनको अपनी शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकि प्रभु जी वो लंबा जीवन पाएं और प्रभु अपने जीवन से हर पल तुझको महिमा पहुंचा सकें। उनके संपूर्ण परिवार को हम तेरे सामने रखते हैं प्रभु, उन सब पर तू अपनी दया कर। बुजुर्ग माँ बाप, उनकी पत्नी, उनके दोनों बच्चे, भाई और परिवार के जितने भी लोग हैं, एक एक को हम तेरे सामर्थ्य हाथों में देते और तुझसे उनके लिए दुआ खैर चाहते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया में उन परिवारों के लिए जिनके किसी न किसी अजीज को कल के दिन तक तूने अपने पास बुला लिया। हमारे विश्वास के अनुसार वो तेरी गोद में है, पीछे अपने शोकित परिवारों को छोड़कर गए हैं। प्रभु प्रार्थना है तू उन सब पर अपनी शांति बनाए रख
उन सबको अपना इत्मीनान दे, अपना सुकून दे, अपना चैन दे, ताकि खुदावंद इस गम से उबर कर अपने जीवन को तुझको समर्पित करें और तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जा सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु, विशेषकर भाई ज्योति चंद के लिए, जबकि प्रभु तूने अपने ठहराए हुए समय के अनुसार उनको अपने पास बुला लिया। पीछे वो अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को छोड़कर गए हैं प्रभु, उस कमी को तू अपनी उपस्थिति के द्वारा पूरी करना, ताकि प्रभु वो तुझ में बढ़े और तेरी आशीषों को पाए, तेरे भय में रहते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर सके। प्रभु हमारी प्रार्थना है इसी तरह से अनूप और उसके परिवार के लिए भी, प्रभु उस आत्मा को भी तू स्वीकार कर और उनके शोकित परिवारजनों को अपनी शांति से भरपूर कर। विनती करते हैं प्रभु इस समय में जबकि तेरे भवन के द्वार बंद हैं, हम जो तेरे परस्तार हैं एक जगह इकट्ठे होकर तेरी स्तुति, तेरी आराधना नहीं कर सकते, लेकिन हमारा विश्वास है कि वो समय आएगा जब एक बार फिर से हम तेरे भवन में इकट्ठा होंगे, तेरी स्तुति करेंगे, तेरी आराधना करेंगे और तेरे नाम को धन्य कह सकेंगे। उस समय को प्रभु जल्द से जल्द ला, क्योंकि तू तो सामर्थी परमेश्वर है और जैसा तू चाहता है वैसा होता है। और इसीलिए तेरा दास सुलेमान इस बात को कहता है कि आकाश के नीचे होने वाले हर एक काम का परमेश्वर ने एक समय नियुक्त कर रखा है। हाँ प्रभु, वो समय जल्द से जल्द हमारे जीवनों में आए कि हम तेरा धन्यवाद तेरे भवन में जाकर दे सकें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे लिए एक ये उपाय तैयार किया, एक रास्ता तैयार किया कि ऑनलाइन हम तेरी सेवा को अंजाम दें, ऑनलाइन तेरे लोग तेरी आराधना में शामिल हो सकें। प्रभु अपने दासों को जहाँ कहीं भी किसी भी डिनोमिनेशन से हो, वो तेरी सेवा को अंजाम ऑनलाइन दे रहे हैं प्रभु, उन सबको तू अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर, अपनी आशीषें दे, अपना वचन दे, ताकि तेरा जीवित वचन बहुत से उन जीवनों तक पहुँचे जो अभी भी तुझसे अननोन है, जो अभी भी प्रभु तुझको नहीं जानते, जो अभी भी प्रभु तुझको तेरी अहमियत को नहीं जानते। प्रभु होने दे कि बहुत से जीवन बचाए जाए। प्रार्थना करते हैं कलीसिया के बच्चे, जवान, बुजुर्ग, हर एक को तू अपनी सुरक्षा में रख और अपनी सामर्थ्य होने दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तो उन तमाम लोगों के साथ हो जो इस वक्त सफ़र में हैं, उनके सफ़र को मुबारक कर, ताकि सुरक्षित अपने घर पहुंचकर वो तेरा धन्यवाद दे सकें। विनती है प्रभु उन जीवनों के लिए जो इस कोरोना के चलते, इस लॉकडाउन के चलते अपनी रोजी रोटी को खो चुके हैं, परेशान हैं। ऐसे में प्रभु तू उनका सहायक हो, उनका मददगार हो, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर कि प्रभु वो किसी तरह बहक और भटक ना पाए, बल्कि तुझ पर भरोसा रखते हुए अपने जीवन की सारी ज़रूरतों को तुझसे पा सकें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज जबकि हम इस वेडनेसडे फेलोशिप वर्शिप में शामिल हैं,
तू हम में से हर एक को आशीषित कर और अपनी महिमा हमारे द्वारा होने दे। तेरी दासी को हम तेरे सम्मुख लाते हैं प्रभु, जिनके द्वारा हम आज का वचन सुनेंगे, उस वचन पर ध्यान और मनन करेंगे। मिसेस सुनीता जोजफ को प्रभु तू अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर, अपने वचन को दे, उनको हिम्मत और ताकत दे, ताकि वो तुझ में होकर वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करें और उनके द्वारा तेरी महिमा होने पाए। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं अपने भाई मिस्टर मॉरिस मैसी के लिए, मिस्टर दयानिधि डिल्लू के लिए, जो अपने टैलेंट के द्वारा प्रभु तेरी आराधना में शामिल होते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु तू उनको और भी अधिक सामर्थ्य दे कि इस टैलेंट का और भी बहुतायत से इस्तेमाल करें और तेरी महिमा उनके द्वारा होने पाए। जेफर निकल्स को हम तेरे सम्मुख लाते हैं प्रभु, जबकि वो एक टेक्नीशियन के रूप में इन आराधना सभाओं में अपनी सेवाओं को देते हैं। प्रभु तू इनकी सुरक्षा कर, अपनी आशीषें दे, अपनी सामर्थ्य दे। प्रार्थना करते हैं राजेश लाल के लिए, जो सारे इंतज़ाम में अपने हाथ को लगाते हैं। अरविंद सैमुअल के लिए, जो प्रभु इस मीटिंग के दौरान सारे इंतज़ामों में लगे रहते हैं। प्रभु इन सबको तू आशीषित कर और हर एक की सुरक्षा कर। हम चारों पासबानों पर तू अपना दया भरा हाथ बनाए रख। हमको ऐसी सामर्थ्य दे कि प्रभु हम मिलकर तेरी सेवा को अंजाम दें और तेरी कलीसिया को आगे बढ़ा सकें। तो हम पर दया कर और हम सबको आशीषित कर। और इस विनती को हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। मेरे साथ पवित्र शास्त्र से पढ़ने के लिए निकाल लीजिए भजन संहिता 91, साम 91, भजन संहिता 91, जहाँ इस तरह लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वो तो मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है,
इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर अपनी आशीष देवे। और अब इससे पहले कि हम वचन पर ध्यान और मनन करें, एक गीत में हम और शामिल होंगे, और गीत का नंबर है 75 नंबर। जय जय यीशु, जय जय यीशु। और इसी बीच आज की ऑफरिंग भी कलेक्ट कर लेंगे।
लाए और अब मैं आमंत्रित करूंगा मिसेस सुनीता जोसेफ को कि परमेश्वर ने जो वचन उनको दिया है उस वचन को लेकर हमारे बीच में है। सबको जय मसीह की। और सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं उसका वचन जो है आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और उसके बाद अपने चर्च के सीनियर पास्टर रेवरेंड मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर का वचन शेयर करूँ। और अपने तीनों पास्टर्स का भी धन्यवाद करती हूँ, उनकी प्रेयर्स के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स के लिए। और आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ कि जो आप सब आज की इस आराधना में उपस्थित हैं। अब वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें। मेरे मुंह की बातें, मेरे दिल के सोच तेरे हजूर पसंद आवें। आए खुदावन ताला तुझको सिताइश हो। आमीन। अभी आपके सामने साम 91 भजन संहिता 51 पढ़ा गया। तो आज की जो शाम है उसमें हम उसकी शुरू की जो 12 आयतें हैं उस पर हम सब मिलकर मनन करेंगे। अगर आज हम अपने इधर उधर देखें, चारों तरफ देखें, तो क्या हो रहा है, हर जगह मुसीबतें और परेशानियां जो हैं दिखाई देती हैं। और सबसे ज़्यादा खासकर क्या परेशानी चल रही है आजकल, कोविड-19 या कोरोना ने पूरे देश में क्या कर रखी है, हलचल फैला रखी है। सुबह दोपहर शाम, चाहे अखबार हो, चाहे टीवी हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे हमारी आपसी बातचीत हो, हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इस कोरोना महामारी के विषय में ही ज़्यादातर बातचीत करते हैं। और इस कोरोना महामारी ने क्या कर रखा है, हम सब के जीवन में एक अजीब सा डर जो है वो पैदा कर रखा है। जगह जगह क्या सुनने में आता है, बेरोजगारी सुनने में आती है, भूख सुनने में आती है, आत्महत्या सुनने में आती है। और पूरी दुनिया की क्या है, इकॉनमी जो है वो हिल गई है। यहाँ तक कि हमारी पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश जो हैं वो भी इस महामारी के आगे झुक गए हैं और असहाय हो गए हैं। पूरे दुनिया के स्कूल्स हैं, बाज़ार हैं, कॉलेजेस हैं, और चाहे ट्रेन है, बसें हैं, सब पर इनका जो है, इस महामारी का जो है बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। और इन पर ही नहीं, यानी और हमारे सारे धार्मिक स्थलों पर भी इस महामारी का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और हम सब जानते हैं, सुनते भी रहते हैं कि पूरे देश में WHO की तरफ से या उसकी सरकार की तरफ से इस महामारी से बचने के लिए क्या है, सबको एडवाइजरी या गाइडलाइंस या दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसे हम सब जानते हैं, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। और जितना हो सकता है कि हमें क्या करना है, अपने घरों में रहना है और हमें बाहर नहीं निकलना है, ताकि जो है हम इस महामारी, जो कोरोना महामारी चल रही है, उससे हमारी सुरक्षा हो सके या उसके द्वारा हम जो है अपनी जान बचा सकें।
और ये जो हमें जो गाइडलाइंस मिली है, हम सब लोग जो हैं उस गाइडलाइंस को पालन करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये जो हर देश में सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस मिली हैं, ये क्या है, दुनिया के लोगों की तरफ से मिली हुई गाइडलाइंस है, जिनको हम पूरा करते हैं ताकि हमारी जान बच जाए। लेकिन आज की शाम हम एक ऐसी एडवाइज़री पर विचार करेंगे, या एक ऐसी गाइडलाइन पर विचार करेंगे जो बाइबल में भजन संहिता 91 में पाई जाती है, और जिसको फॉलो करने से या जिसकी पनाह में रहने से हमारे बीच में कोई भी रोग, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ़ नहीं आएगी। और अगर आ भी गई तो क्या होगा, हमें उतना नुकसान नहीं होगा, या हमें ऐसा नुकसान नहीं होगा कि जिसकी भरपाई नहीं हो सके। तो ये जो भजन 91 है, ये भजन 91 है जो हम सब जो भी मसीही विश्वासी हैं उनके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है, या एक सुरक्षा कवच का काम करता है। जब हम लोग या जो लोग भी हैं वो मसीह के वचनों पे चलते हैं, प्रभु पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो कोई भी महामारी, कोई भी बीमारी, कोई भी रोग जो है वो उसके बीच में या हमारे बीच में कभी नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर क्या है, हमारा रक्षक है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। तो इसलिए आज इस साम 91 में हम लोग क्या करें, बहुत गौर से इसको पढ़ें, अच्छी तरह पढ़ें, और ये देखें कि आज की शाम जो है इस साम 91 के द्वारा परमेश्वर जो है वो हमसे क्या बात कर रहा है। और इसको पढ़ने के बाद हम इस पे इतना मनन करें और ये अच्छी तरह जान लें कि परमेश्वर भी क्या है, हमारा रक्षक है। वो ही जो है हमें हर एक परेशानियों से, हर एक दुख तकलीफ़ से, हर एक मुसीबतों से में संभालने वाला परमेश्वर है और हमें बचाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस संसार में जितने भी लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो परेशान ना हुआ हो, या कोई व्यक्ति ये कह सके कि मेरे जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आई है। हर एक मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई परेशानी आती है, कोई ना कोई दुख आता है, कोई ना कोई बीमारी आती है। और कभी कभी इन सब चीज़ों से हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि हम ये कहने लगते हैं कि अरे परमेश्वर, तूने ये हमारे साथ क्या किया, तूने मेरे घर में ये परेशानी को क्यों डाला। यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो हैं क्या करते हैं, परमेश्वर को पहले दोष देना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं, हम सबको परमेश्वर जो है वो बहुत प्यार करता है। वो हम जो है उसकी रचना है, उसने हमें बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है। वो हमको बहुत प्यार करता है, वो हमें संभालने वाला परमेश्वर है, वो हमें हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है, वो हमें बचाने वाला परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में परेशानियों को नहीं लाता है। मनुष्य या हम खुद ही लोग जो हैं अपने कामों के द्वारा या अपनी अभिलाषाओं के द्वारा क्या करते हैं, परेशानियों में फंस जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं या परमेश्वर के वचन पे चलते हैं या परमेश्वर पे पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, तो उन लोगों के लिए परमेश्वर का क्या वायदा है। अगर हम पुराने नियम में देखेंगे तो हम पाएंगे कि कैसे करके परमेश्वर ने पूरे जो है संसार में लोगों को संभाला, कैसे उसने इस्राएलियों को संभाला, कैसे उसने अब्राहम को संभाला, कैसे उसने नूह की रक्षा करी, कैसे उसने डैनियल की रक्षा करी। तो जैसे हम और भी बहुत सी बातें हैं, जब हम उन सब बातों को और देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो परमेश्वर है वो हमेशा क्या है, हमें
संभालने वाला परमेश्वर है और हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है और हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। इसलिए ये जो साम 91 है या भजन संहिता 51 है, जो ये बहुत 91 है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भजन है। और ये भजन हमें ये बताता है कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करके उसके साथ साथ चलते हैं तो उस सर्वशक्तिमान की जो छाया है तो या उसकी जो परछाई है जो हमेशा हमारे ऊपर टिकी रहती है, तो वो जगह जो परमेश्वर हमारे लिए तैयार करता है तो उस जगह पर हम रहने पाएंगे या उसकी पनाह पर, परमेश्वर की पनाह में हम रहने पाएंगे। अगर हम सोचें कि ये कितनी बड़ी बात है कि जिस परमेश्वर ने ये दुनिया बनाई, इस पूरी दुनिया की रचना की, वो परमेश्वर जो है वो हमें पनाह दे रहा है और उसकी पनाह में हम क्या है, सही सलामत रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर जो है वो ऐसे हर प्राणी या ऐसी हर चीज़ जो कहीं ज़्यादा ताकतवर है, जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। हम चाहे कितने भी दुखी हों, कितने भी परेशान हुए हों, कितने भी हम बहुत ज़्यादा रोग में भरे हुए हों, लेकिन क्या करता है परमेश्वर जो है हमें जो है उन सब चीज़ों से बचाता है। हमने कितने भी दुख झेलो तो परमेश्वर क्या करता है, हमें सारे उन अंजामों से मिटा देता है, उन अंजामों को मिटा देता है, हमारे उन दुख के घावों को क्या करता है, भर देता है। यानी कि हम उसकी पनाह में सही सलामत रहते हैं। अब उसकी पनाह में हम सही सलामत कैसे रह सकते हैं, या उसकी पनाह में सही सलामत रहने के लिए हमें क्या करना है? हमें हमेशा परमेश्वर में बने रहना है, उसके प्रेम में हमेशा बने रहना है, उसके साथ एक मजबूत रिश्ता रखना है और हमें क्या करना है, परमेश्वर पर संपूर्ण मन से भरोसा रखना है। उस पर इतना भरोसा रखना है कि हम ये कह सकें कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। जैसा कि इस भजन की दूसरी आयत कहती है, मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। तो अगर हमारे जीवन में हमारा भरोसा ऐसा होना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आए तो हमें सबसे पहले क्या करना है, परमेश्वर के सम्मुख जाना है और परमेश्वर के सम्मुख अपनी परेशानी को रखना है। और बहुत बार हम सब देखते हैं या जानते हैं हम सब कि जब हमारे जीवनों में बहुत परेशानी आती है, जब हम बहुत दुखी होते हैं, हम परेशान होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने प्रियजनों के पास जाते हैं। अब सबसे पहले अपने दोस्तों के पास जाते हैं, यानी कि हम मनुष्यों की शरण लेते हैं। लेकिन ये भजन हमें क्या बताता है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। मनुष्यों के पास जाने से पहले हमें क्या करना है, परमेश्वर के पास जाना है, उसके सम्मुख अपनी परेशानियों को रखना है, तभी वो हमको बचाएगा। और इस भजन की तीसरी आयत बताती है, वो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। जब हम परमेश्वर हमारा पूरा भरोसा हो जाता है तो शैतान जो हमें अपनी ओर खींचने के लिए जो जाल फैलाता है ताकि हम जो है संसार की जो भी हमारी मोह माया है उसमें फंस जाएं या वो उन मोह माया के प्रति हम आकर्षित हो जाएं। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, हमें इस चीज़ से भी बचाता है। हमें उस शैतान के जाल में या उस शैतान के फंदे में बचने से परमेश्वर जो है हमें बचाता है। और उन सब बीमारियों से, उन सब महामारियों से कि जो मनुष्य के जीवन को बिल्कुल नष्ट करने के लिए काफ़ी होती हैं, उन बीमारियों से भी परमेश्वर क्या होता है, हमें बचाता है। और जो उसकी चौथी आयत है उसमें परमेश्वर क्या करता है, हमें अपने पंखों के तले
रखता है और उसके पंखों के तले क्या होता है, हम सुरक्षित रहते हैं। कैसे? जैसे हम देखते हैं कि एक मुर्गी जो है वो अपने सारे बच्चों को अपने पंखों के तले रखती है, अपने पंखों में सिमेट कर रखती है ताकि कोई भी चील या कौवा आके उसके बच्चे को झपट के ना ले जा ले। लेकिन अगर उसका बच्चा उसके पंखों से हट के निकल जाता है तो शर्तिया वो बच्चे को कोई चील या कौवा उठा ले जा सकता है। इसी तरीके से हमें ये पूरा ज्ञान होना चाहिए, हमें ये पूरा मालूम होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, उसके पंखों के तले में हम रहेंगे तो हम महफूज रहेंगे, और अगर उसके पंखों के तले से हम हट जाएंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। और आगे वो जो उसकी सच्चाई है, वो जो परमेश्वर की सच्चाई है कि परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से पहले है और जगत के अंत के बाद भी रहेगा, वो हमारे लिए क्या ठहरती है, एक ढाल और झिलम की तरह ठहरेगी। ये परमेश्वर का वायदा है। और ढाल और झिलम के बारे में आप जानते हैं, जब पहले समय में जब सैनिक लोग युद्ध के लिए जाते थे तो वो एक झिलम पहनते थे और हाथ में ढाल होती थी, और ये झिलम और ढाल क्या करता था, जो दुश्मन उन सैनिकों के ऊपर उनको नष्ट करने के लिए, उनको मारने के लिए जो हथियार फेंकते थे, तो वो झिलम और ढाल जो थी उन सैनिकों को उन हथियारों से रक्षा करती थी। और इसी तरीके से परमेश्वर भी हमारे लिए जो है झिलम और ढाल का काम करता है। और इस भजन की 5वीं आयत बताती है, ना तुम रात के अंधकार से डरोगे। और यदि शैतान आपके और आपके परिवार के बीच में कोई परेशानी ला भी रहा है तो लेकिन क्या करता है, परमेश्वर सबकी रक्षा करता है और सबको बचाता है। और उसकी 6ठी आयत में ये बताती है कि और उन सारी विपत्तियों, रोगों, परेशानियों से जो अचानक से हमारे जीवन में आ जाती हैं, या अचानक से वो परेशानी या दुख या कोई भी हमारी शैतान के द्वारा हमारे जीवन में आ जाती है, तो परमेश्वर क्या करता है, उससे भी हमारी रक्षा करता है। हम सब ने बाइबल में अय्यूब के बारे में हम जानते हैं कि अय्यूब जो था एक खरा, सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। लेकिन क्या हुआ था, उसके जीवन में अचानक से शैतान के द्वारा एक परीक्षा आई, और उस परीक्षा में उसे क्या करना पड़ा, बहुत ही पीड़ाओं का सामना करना पड़ा, बहुत ही पीड़ाओं को सहना पड़ा। लेकिन उसने अय्यूब ने क्या करा, कभी भी परमेश्वर का विरोध नहीं करा, और अंत तक क्या वो परमेश्वर के प्रति विश्वासी रहा। तब परमेश्वर ने उसको क्या करा, उसकी रक्षा करी और अय्यूब को बचाया। तो जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो यहोवा या परमेश्वर जो है हमारे बीच में क्या करता है, शैतान की जितनी भी युक्तियाँ, जो इस भजन की 7वीं आयत में बताते हैं कि शैतान की जितनी भी युक्तियाँ होती हैं, जो शैतान सोचता है कि हम इसको किस तरीके से नाश करें, वो जो है यहोवा परमेश्वर जो है उन युक्तियों से हमें, शैतान की युक्तियों से हमें बचाता है और उसकी युक्तियों को विफल कर देता है, और हमें हमारा कोई भी नुकसान शैतान के द्वारा नहीं होने देता है। और क्या होता है, जैसा 8वीं आयत में बताती है, और परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। और क्या होता है कि हम अपनी आँखों से ये देख पाते हैं कि कैसे परमेश्वर ने शैतान को हमारे जीवन से हटाया, या शैतान को हमारा नुकसान करने से कैसे उसने उसे नष्ट किया, या कैसे परमेश्वर ने शैतान को हराया। और उसकी 9वीं और 10वीं आयत हमें ये बताती है, और जब हम परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास करके उसको अपना शरण स्थान और धाम मान लेते हैं, उसके वचनों पर मनन करते हैं, तो कोई भी विपत्ति या दुख या परेशानी हमारे बीच में नहीं आएगी। और वचन बताता है कि परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं वो क्या करते हैं, निरंतर हमारी रक्षा करते हैं।
कई बार हम महसूस करते हैं कि हम कहीं जा रहे हों और अचानक से क्या होता है, कोई दुर्घटना हो जाती है। जब दुर्घटना होती है और हम बच जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार ये दुर्घटना हुई है और कितना नुकसान हुआ है लोगों का, कितना लोग मर गए हैं, लेकिन हम बच गए। हम कैसे बच गए, हम ये सोचने लगते हैं ये कैसे हो गया। तो हमें हमेशा याद ये रखना चाहिए कि परमेश्वर के स्वर्गदूत हमेशा हमारे चारों तरफ, हमारे घर के चारों तरफ, हमारे परिवार के चारों तरफ क्या रहते हैं, हमेशा स्वर्गदूत रहते हैं। और वो देखते रहते हैं कि किस समय जो है हम जो है परेशानी में पड़ने वाले हैं, या किस समय हम ठोकर खाने वाले हैं, या किस समय हमें चोट लगने वाली होती है। तो वो देख लेते हैं और वो उससे पहले ही परमेश्वर के दूत क्या करते हैं, हमारी रक्षा के लिए पहुंच जाते हैं, या हमारी रक्षा करते हैं, या हमें ठोकर लगने से बचा लेते हैं। और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार क्या होता है, हम वो दूत जो है हमें बचाकर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। यानी कि परमेश्वर के स्वर्गदूत जो हैं वो हमेशा हमारी रक्षा के लिए, हमारे परिवार की रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। इस तरह से हमने देखा कि ये जो साम 91 है, ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो भजन है। और इस पर क्या करना चाहिए, हमको हमेशा मनन करना चाहिए, अच्छी तरीके से इसके एक एक शब्दों पर गौर करना चाहिए, और जो भी उसमें शब्द लिखे हैं उस पर बहुत विश्वास करना चाहिए। और ये जान लेना चाहिए, हमारा विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि हम ये जान लें कि परमेश्वर जो है वो ही हमारा रक्षक है। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी दुख और तकलीफ़ और परेशानियाँ आ जाएं, कितनी भी महामारी आ जाएं हमारे जीवन में, लेकिन हमारा विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि हम परमेश्वर पे विश्वास कर सकें कि वो हमको ज़रूर बचाएगा, और वो हमको ज़रूर बचाता है। लेकिन हमें बस क्या करना है, इस भजन के द्वारा उस पर विश्वास करना है, उसकी आज्ञा को मानना है और उसके वचनों पर चलना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के जीवित वचन के लिए, जो मिसेस सुनीता जोसेफ के द्वारा हम सब तक पहुंचा। और जिस माहौल से होकर हम गुज़र रहे हैं, उस माहौल को ध्यान में रखते हुए आज का बाइबल का पाठ साम 91, और उसको उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से डिफ़ाइन किया है। सरकार की गाइडलाइन के साथ साथ जो परमेश्वर की गाइडलाइन है उसको बताया है। आज के वचन से हम सब लोग ब्लेस हुए हैं। हमारी दुआ है प्रभु मिसेस जोसेफ को, उनके परिवार को अपनी उत्तम आशीषों से परिपूर्ण करे और अधिकाई से अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करे। वैसे चर्च की कोई भी एक्टिविटी होती है, चाहे वो VBS हो, संडे स्कूल हो, WSCS हो, MYF हो, कुछ हो, मिसेस जोसेफ का कोऑपरेशन, उनका सपोर्ट हर एक एक्टिविटीज़ में रहता है और वो पूरा समय देती हैं। हम इसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। थैंक्स गिविंग के रूप में मिस्टर नितिन सहाय ने 1000 रुपये चर्च को दिए हैं, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। उनके लिए दुआ की गई है। हमारी प्रार्थना है कि प्रभु उन्हें और बरकतें दे। हमारी संडे वर्शिप सर्विस शाम को 6 बजे ऑनलाइन होगी, और वेंसडे फेलोशिप भी शाम को 6 बजे ऑनलाइन होगी। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, और अभी ये ना सोचें कि ये कोरोना का प्रकोप कम हो गया है, पर ये और बढ़ता चला जा रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है आप लोग ध्यान रखें, अपना परिवार का भी ध्यान रखें। जब ज़रूरी महसूस करें, ज़रूरत महसूस करें बाहर जाने की,
तभी जाएं। कोई बीमार हैं तो ज़रूर पास्टर्स को बताएं ताकि उनके लिए प्रार्थना की जाए। अपने पास्टर्स को, उनके परिवारों को भी याद रखें दुआओं में। और इन दिनों में वायरल भी है और भी इन्फेक्शंस हैं, तो आप लोग अपने पास्टर्स को, उनके परिवारों को भी ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। आइए आखिर में हम एक कोरस गाएंगे, काश की यीशु की खूबियाँ मुझ में हों। यीशु की खूबियाँ मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको। रोई लाई तू आज और फिर मुझको जिला, ताकि यीशु की खूबियाँ मुझ में हो। आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक जन के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे।